कार दोस्तों, भगवान आप सभी को भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। बहुत अच्छे आपके पाम में चेंजेस दिखाई दिए हैं जो आने वाले भविष्य में नए तरह के योगों के साथ में बहुत ज्यादा अपग्रेडेशन को दर्शा रहे हैं। क्या है वो पूरे हथेली विश्लेषण में बात किया जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर आते हैं फिंगर पर, तो फिंगर की लेंथ और थंब की लेंथ पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है। इस कंडीशन में ये फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट देता है, इमीडिएट वर्क करने की टेंडेंसी होती है, चुस्ती, स्फूर्ति, उत्साहित होकर काम करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है। शॉर्ट फिंगर एक डोमिनेटिंग टाइप का नेचर देता है, इंडिपेंडेंट टाइप की पर्सनैलिटी भी बिल्ड करता है, जिसके अनुसार अपने रूल्स रेगुलेशन एथिक्स पर अपनी लाइफ को रन करते हुए अधिकतर देखने को मिलते हैं। जहां जहां भी बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज सेक्रीफाइस अपने काम से रिलेटेड आपको करना पड़ेगा, वहां पर बहुत ज्यादा स्ट्रगल स्ट्रेस वरीज आएगा। लेकिन वही कॉम्प्रोमाइज आपको रिलेशन में अगर करना पड़ेगा तो आप बिल्कुल आगे से बढ़ करके झुकने वालों इंसानों में से हैं। क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हार्ट लाइन का कंडीशन है वो प्रोमिनेंटली जुपिटर की तरफ ही एंड हो रहा है, जो बहुत ज्यादा सिंपैथेटिक, सपोर्टिव, लविंग, केयरिंग टाइप का नेचर देता है। लिटिल फिंगर का भी पूरा झुकाव बाकी फिंगर की तरफ है, जो फैमिली ओरिएंटेड पर्सनैलिटी यहाँ पर इंडिकेट करता है कि आप जैसे जातक संबंध अच्छे बनाने वाले, संबंध अच्छे से निभाने वाले, बहुत ज्यादा डिवोटेड, डेडिकेटेड, किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज या सेक्रीफाइस अपने लोगों के लिए करने से पीछे नहीं हटेंगे। दूसरी तरफ यहाँ पर आपके पाम में मून लक लाइन भी है, जो बाहरी दुनिया लोगों के द्वारा सपोर्ट भी अच्छा इंडिकेट किया है, और फिंगर के ऊपर इनफ लेवल पे सीधी खड़ी रेखा फ्रेंडली, काइंडली, हॉस्पिटैलिटी, फ्रेंकली टाइप का नेचर भी दे रही है। इसीलिए इस कंडीशन में आपके जीवन में रिश्ते बहुत ज्यादा अनमोल रहेंगे और अंततः उन रिश्तों से बहुत बड़े स्तर का आपको लाभ भी मिलना है। यहाँ पर एक प्रॉब्लम सिर्फ ये दिखाई दी है कि जो सूर्य है उस पर क्रॉस का साइन प्रोमिनेंटली शो हुआ है। अब इस क्रॉस के साइन के कारण आपको बहुत मेजर स्ट्रगल आपके करियर में, जॉब प्रोफेशन में करना रहेगा। ये क्रॉस इनसिक्योरिटी देता है, अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी क्रिएट करता है। हमेशा ऐसा प्रतीत होता है कि आप जिस चीज के लायक है उस तरह का ना सम्मान मिल रहा है, ना वैसी वर्किंग कैपेबिलिटी या अर्निंग हो पा रही है, ना उस स्थान पर आप हैं, क्योंकि क्रॉस का साइन यहाँ पर अन्याय करवाता ही है। आपके अच्छे बिहेवियर का, आचरण व्यवहार का भी दुरुपयोग इस कंडीशन में होते हुए देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर इस क्रॉस के साइन को अच्छा करना बहुत जरूरी है, अन्यथा ये कॉम्बिनेशन आपको ऐसे ही बहुत स्ट्रगल आगे भी देने वाला है। 39 की एज में करेक्ट आपकी लाइफ में मेजर चेंजेस अवेलेबल हुआ है, क्योंकि लक लाइन ने पूर्ण रूप से अपने आप को यहाँ पर बदला है। और लक लाइन जब भी बदलता है माइंड लाइन से, तो अधिकतर मामलों में जो डिसीजन या प्लान करते हैं किसी भी तरह का चेंजेस या ट्रांसफॉर्मेशन का, वो एक्यूरेट साबित होता है। क्योंकि यहाँ पर लक लाइन अपग्रेड होकर के आगे बढ़ रहा है और एटलीस्ट सैटर्न से कनेक्ट कर रहा है, जो सेटिस्फेक्शन तो आपकी लाइफ में देगा जो अभी तक आपको नहीं मिल पाया है। तो इसीलिए इस तरह के चेंजेस आपको करना आने वाले समय में बहुत ज्यादा जरूरी है, प्लस सन को अच्छा करना जरूरी है। तब जाके चारों तरफ से आपके जीवन में खुशी व आनंद देखने को मिलेगा। फिंगर में लिटिल फिंगर की लेंथ थोड़ी सी शॉर्ट है, जिसके कारण ये बचपन में शर्मीले किस्म के व्यक्तित्व को, स्टेज फियर को भी इंडिकेट करता है। इस कंडीशन में मनी मैनेजमेंट थोड़ा वीक होता है, क्योंकि खर्चीला स्वभाव यह बढ़ा देता है। और फिंगर के बीच में गैप भी इस बात को दर्शाते हैं कि आप जैसे जहां तक खर्च करते समय, नया इनिशिएशन लेते समय या किसी के लिए कोई काम करते समय ज्यादा सोचते विचारते नहीं, सीधे कर गुजर जाते हैं। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में ही यह फ्रीडम माइंडसेट, ओपन माइंडेड टाइप की पर्सनैलिटी, फ्रीडम लवर बेसिकली, और इंडिपेंडेंट टाइप का नेचर अप्रोच यहाँ क्रिएट किया हुआ है। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर में फर्स्ट फिंगर की लेंथ स्ट्रॉन्ग है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर देता है। इसीलिए आप जैसे जहां तक किसी भी तरह की जिम्मेदारी हो, चाहे रिश्तों में या काम में या घर परिवार में या बाहर में, बहुत अच्छे से निभा सकने में सक्षम होते हैं। और इसी कारण से आपके हथेली में मणिबंध की रेखा भी बहुत ज्यादा मजबूत है, जो कि सभी तरह के दायित्वों को, जिम्मेदारियों को जीवन भर निभाने के योगों को दर्शाता है। मतलब आपको किसी तरह का रिग्रेट भी नहीं रहेगा, डिस्टर्बेंस भी नहीं रहेगा, सैडनेस भी नहीं रहेगा कि आप किसी के लिए कुछ कर ना सके। जिसको जितना लाभ देने की क्षमता है उससे ज्यादा देने की योग्यता इस तरह के जुपिटर फिंगर पर अपर लेवल पे प्रोग्रेस लाइन दिला देती है। ये रेखाएं एम्बिशियस बनाती है, लेकिन अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए। इसलिए दूसरों के लिए बहुत बड़े स्तर पर लाभ आपके हथेली में बार बार दिखाई दिया है। अब इसका डायरेक्ट कनेक्शन आपको बतलाना यहाँ यह चाह रहे हैं कि अगर आप जॉब के साथ में या जॉब के बजाय भी इंडिपेंडेंट वर्क की तरफ जाते हैं, किसी तरह का सर्विस या फ्रीलांसिंग के रिगार्डिंग काम करते हैं,
आपको इन सब रेखाओं से इतना ज्यादा लाभ मिलेगा कि आपने कभी भी जीवन में सोचा नहीं होगा, इतनी तरक्की और बरकत आपको मिलेगी। इतने लोग जुड़ेंगे, लोगों से लोग जुड़ेंगे, कभी भी काम की कमी आपको नहीं आएगी। तो आपकी जो कैपेबिलिटीज है वो एक्चुअल में रियल मार्केट में उतर करके है, ना कि किसी के साथ जोड़ करके। तो इन सब चीजों का आप ध्यान अगर रखते हैं तो बहुत ज्यादा वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी एंड सबसे मेन सुकून, शांति, आनंद, ये सब कुछ जीवन में आपके अट्रैक्ट होगा, क्योंकि इधर पर प्रोमिनेंट आपकी वरी लाइन अवेलेबल है जो फाइनेंशियल लॉसेस को और लाइफ में तमाम तरह के डिजायर, एम्बिशन, गोल में रुकावट को दर्शा रही है बहुत प्रोमिनेंटली। तो इन सब रेखाओं के नेगेटिविटी को दूर करने के लिए सही डायरेक्शन में आपका चलना या एनर्जी लगाना जरूरी है। अब इस तरह से फर्स्ट फिंगर जब स्ट्रांग होती है तो बहुत अच्छा लीडरशिप क्वालिटी क्यों देती है, क्योंकि जिम्मेदारी आप अच्छे से निभा रहे हैं, विजडम आपके पास है, नॉलेज, इंफॉर्मेशन, सभी तरह की वो क्वालिटीज हैं जो कि आपको अपने बल पर काम करने के लिए प्रेरित करती है, अथवा किसी के सहयोग की उसमें आवश्यकता नहीं पड़ती। इन्हीं सब चीजों के कारण जब स्पेशलाइजेशन, टैलेंट, स्किल या क्वालिटी लेवल की चीजें हमारे अंदर बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली पावर, पोजीशन, अथॉरिटी हम अट्रैक्ट करते हैं। और यही कारण है कि फर्स्ट फिंगर इस तरह से स्ट्रांग है जो आपको टॉप पोजीशन, अथॉरिटी पर ले जाना चाहती है, बड़े स्तर पर आपको काम करवाना चाहती है। हाथ के नीचे बहुत सारे लोग होने चाहिए काम के लिए, इस तरह की युति है ये। लेकिन जिस तरह से क्रॉस का साइन इतने प्रोमिनेंट शो हुआ है, बहुत ज्यादा धोखा मिलता है, मतलब सक्सेस को रोका जाता है, पीठ पीछे वार होता है इस कंडीशन में, क्रेडिट, रिवॉर्ड, अवार्ड नहीं मिलता, चाहे कुछ भी कर लीजिए। तो इसीलिए इन सब तरह आप नेगेटिव सिनेरियो में रहेंगे जहां पर आपका फेट असर नहीं कर रहा है, आपको स्ट्रगल ना चाहते हुए भी आना है, सही समय होते हुए भी खराब समय देखना है। इसीलिए आपको साइड वर्क, बिजनेस या इंडिपेंडेंट वे में किसी भी तरह के काम में डेफिनेटली इंगेज होने के बारे में सोचना चाहिए। फिंगर के नोट्स यहाँ पर आपके डेवलप ठीक जाने लग रहे हैं जो स्पष्टवादिता आपके अंदर बढ़ाएंगे। एंड फैलेंजेस की स्थिति, इंटरनल मार्स की स्थिति डेवलप अच्छी है जो स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी दे रही है। आपके पाम में सबसे अच्छा जोन है शुक्र का और चंद्र का। तो शुक्र आपको बहुत ज्यादा लग्जरियस, रॉयल एंड कंफर्टेबल लाइफ देना चाहते हैं। बहुत ज्यादा जो लोग मटेरियलिज्म एंजॉय करते हैं, प्लेजर, फुलफिलमेंट जिनका होता है, मल्टीपल हाउसेस, कार, सभी तरह के शौक जब पूरे होते हैं तो शुक्र इतना स्ट्रेंथ में आता है। चंद्रमा जब बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर शो हो रहा हो, डेवलप है, तो ये बहुत ज्यादा डीप थिंकिंग देता है, इमेजिनेशन बहुत अच्छी देता है, हर बात के जड़ तक जाने की प्रवृत्ति, किसी भी तरह के गहन अध्ययन करने की प्रवृत्ति, और बहुत ज्यादा चित्त आनंद के योगों को निर्मित करता है। तो जितना अच्छा आपका आंतरिक मन रहेगा उतना अच्छा बाहरी जीवन होता जाता है। सकारात्मक सोच, रवैया रखना, चिंता मुक्त जीवन शैली निर्मित करना, प्रकृति से बहुत ज्यादा लगाव होना, प्रकृति की कद्र करना, बहुत अच्छा राइटिंग स्किल्स भी देता है, नोवेल या इन सब तरह की चीजों को पढ़ने की हैबिट भी देता है। चंद्रमा जब इतना अच्छा हथेली में देखने को मिले तो आप जैसे जातकों के मन के काम होते ही हैं जीवन में, भले ही देरी से हो या रुक करके हो या बाधाओं के साथ हो, लेकिन यहाँ हो क्या रहा है कि मन दूषित नहीं हो रहा है, मन बहुत ज्यादा भयभीत या चिंतात्मक नहीं हो रहा है। तो जितना अच्छा मन रहेगा उतना अच्छा आपका फेट क्रिएट होता जाएगा। इसी कारण से आपके पाम में प्रोमिनेंट मून लक लाइन एक्टिव है जो बर्थ प्लेस से दूर ग्रोथ देती है, बाहरी दुनिया लोगों से लाभ देती है, मन के अनुसार अंततः योजना भी बनाती है, काम भी करवाती है। बस प्रॉब्लम इसमें ये रही कि ये सैटर्न तक डायरेक्ट कनेक्ट नहीं हो रहा है, रुक रुक करके जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अपने लाइफ में आपको चेंजेस करना, एक्यूरेसी लेकर के आना बहुत ज्यादा जरूरी है। थंब का जो साइज है वो यहाँ पर शॉर्ट होने के कारण यह जल्दबाजी, हड़बड़ी बहुत सारी चीजों में दे देता है। बहुत बार बिना सोचे समझे एक्शन डिसीजंस लेने के कारण प्रॉब्लम भी फेस करना पड़ता है। शॉर्ट थंब रिजल्ट ओरिएंटेड पर्सनैलिटी क्रिएट करता है, इसीलिए क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इन सारी चीजों की परवाह किए बिना सीधे कर गुजर जाते हैं। अब यहाँ पर शॉर्ट थंब पेशेंस की कमी दे रहा है और उन्हीं सारी चीजों के कारण लगातार इधर पर वरी लाइन क्रिएट होता जा रहा है। फर्स्ट फैलेंज पर वरी लाइन होना बहुत खराब होता है क्योंकि ये क्षेत्र है विल पावर का। इधर पर वरी लाइन आ रही है, इसका सीधा मतलब ये है कि आप अपना वर्तमान भी और भविष्य भी कहीं ना कहीं चिंताओं के कारण खराब कर रहे हैं। इस कंडीशन में ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, अननेसेसरी वरी यहाँ क्रिएट होना शुरू होता है और विल पावर यहाँ जहां अफेक्ट होना शुरू हो गया, कॉन्फिडेंस लेवल डाउन कर देगा, कंफ्यूजन दे देगा, डाउटफुल पर्सनैलिटी लेकर के आएगा, खुद को लेकर के हमेशा अंडररेटेड देखने को मिलने लगेंगे, एम्बिशियस नेचर खत्म करने लगेगा। इसीलिए आपको इन सारी चीजों से बच के रहना है, अपनी इच्छा बल, इच्छा शक्ति को पूर्ण रूप से मजबूत करना है। तमाम तरह की विपरीत परिस्थिति, माहौल, सराउंडिंग, इन्वायरमेंट जैसी चीजों से आपको बहुत ज्यादा प्रभावित होने की
जरूरत नहीं है। इतना प्रोमिनेंट आपके पाम में यह साइन डेवलप है, जो गॉड गिफ्टेड साइन होता है, जो व्यक्ति को इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस जैसी चीजें ला करके देता है, स्पिरिचुअल ग्रोथ, मटेरियलिज्म प्रोमिनेंट वे में देता है। बहुत बार तो जो सपना देखा गया है वो हूबहू हो रहा होता है, पूर्वानुमान आभास किया गया हो वैसा ही गतिविधियां हो रही होती है। रैंडम कोई बात कह दी, कुछ सोच लिया, वही रिपीट हो गया। तो ये इतना पावरफुल है आपका, और चंद्रमा इतना अच्छा है। तो बस आपको अपना बुद्धि को और मन को नियंत्रित रखना है, सकारात्मक रखना है, और इसके जो कैपेबिलिटी है उसको लगातार बढ़ाते रहना है। फिर आप देखिए कितना मिरेकलस रिजल्ट आपकी लाइफ में आता हुआ देखने को मिलता है, किसी भी वे में, किसी भी तरह की इच्छा मनोकामना को लेकर के। सेकंड फैलेंस पर आड़ी रेखा दर्शाती है कि बेफिजूल की एनर्जी आपकी जा रही है। बहुत सारे गलत लोगों की भी आप मदद कर देते हैं, दूसरों के झंझटों में कहीं ना कहीं पड़ने के कारण आपकी ऊर्जाओं का हनन होता है। हमेशा ये सजेस्ट करते हैं यहाँ पर कि तमाम तरह के लड़ाई झगड़ा बहसबाजी, दूसरों के तकलीफों में इन्वॉल्व ज्यादा नहीं होना चाहिए। सेवा जरूर करिए आप, उसके लिए आप बने भी हैं, लेकिन बहुत ज्यादा पर्सनली इन्वॉल्वमेंट होना आपके तमाम तरह की ऊर्जाओं को क्षीण करेगा, और उसका डायरेक्ट असर हार्ट लाइन पे है कि लगातार यहाँ पर वरी लाइन और इमोशनल हर्ट लाइंस, इमोशनल सेटबैक लाइंस क्रिएट होती जा रही है। इसका पूर्ण रूप से असर आपको 38, 42, 46 के एज में देखने को मिल सकता है। तो ये सब असर ना देखने को मिले, बहुत ज्यादा खुशी, आनंद और तरक्की हो, तो सबसे पहले आपको खुद का उद्धार करना चाहिए, फिर आपको दूसरी गतिविधियों में, दूसरे के कार्य में लगना चाहिए। इसके बाद में पाम का जो स्ट्रक्चर है वो स्क्वेरिश हैंड में आया है, जो हार्ड वर्किंग नेचर क्रिएट करता है। तो शारीरिक मानसिक किसी तरह के पराक्रम से पीछे नहीं हटते हैं। लोअर जोन एक्टिव बहुत अच्छा है, तो आपके अंदर इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, आगे बढ़ने की प्रवृत्ति, एम्बिशियस टाइप का नेचर यह देते रहे हैं और देते भी चले जाएंगे। अपर जोन भी आपका डेवलप अच्छा है, तो जितना प्लानिंग करके आप काम करेंगे लॉन्ग टर्म विजन में, उतना आपकी लाइफ में परफेक्शन आएगा। और मिडिल जोन कुल मिलाकर के नॉर्मल एक्टिव है, जिसके कारण आपको एक्शन ओरिएंटेड होना है। जितना थिंकिंग आप हो सके अपने लिए करिए, अच्छा करिए, और उसके रिगार्डिंग डायरेक्ट एक्शन लेना शुरू करिए। ये सारी चीजों से होगा ये कि ये जो वरी लाइन का इम्पैक्ट इतना प्रोमिनेंट पड़ रहा है आपके पाम में, ये खत्म होना शुरू होगा, और इसके बाद में स्मूथनेस हर विषय में आपके लाइफ में आना शुरू हो जाएगा। जुपिटर माउंट, पहली बात आपका डेवलप अच्छा गया है, जिसके कारण ये सांसारिक, पारिवारिक, दाम्पत्य सुख अच्छा देता है। समय समय पर अच्छे एडवाइजेस, गाइडेंस मिलते हैं, और अगर यहाँ पर रेक्टेंगल स्क्वायर का साइन प्रोमिनेंट और हो गया तो ये टॉप पोजीशन, अथॉरिटी, टॉप लेवल मैनेजमेंट पे और बहुत ज्यादा ऑनरेबल पर्सनैलिटी आपका क्रिएट करके देगा। बेसिकली ये सिक्योरिटी का साइन है, और इन्हीं सारी चीजों के कारण आप जैसे जातकों के अंदर ऐसी क्वालिटीज आती है कि डिमांड अपने आप हाई होती रहती है मार्केट में, वर्किंग प्लेस में, और तमाम तरह की सिक्योरिटी अपने घर परिवार को, दूसरों को या रिसोर्सेस दे सकने में सक्षम होते हैं। तो प्रॉस्पेरिटी एंड वेल्थ का प्रोमिनेंट ये साइन है, जो नॉर्मली 36 अन्यथा 46 के एज तक एक्टिव होता है। आपके केस में 40 के बाद ज्यादा सक्सेस है, क्योंकि सेल्फ मेड लक लाइन अप्रोक्स 39-40 में निकली है, उसके जस्ट बाद में ट्रायंगल बना है, जो 42 के एज तक आते आते खुद का घर, खुद का विला, खुद का बहुत बड़ा डिजायर फुलफिल आपका करने वाला है। और उसके बाद लगातार ट्रायंगल के कॉम्बिनेशन आते जा रहे हैं, जो समृद्धि, प्रगति, विकास का एक प्रोमिनेंट साइन है। इसीलिए यहाँ पर आपको जुपिटर एक्टिव करने के लिए हमेशा अध्ययन करना चाहिए, आध्यात्मिक गतिविधि अपनानी चाहिए। क्या क्या करना है वो सब आपको सजेस्ट कर दिया जाएगा। दूसरा, प्रोग्रेस लाइन अवेलेबल है, तो ये रेखा हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, जुनून, हौसला, हिम्मत देती है। इसलिए कभी भी अपने थिंकिंग, डिजायर, एम्बिशन जैसी चीजों से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। ये सारी चीजें जितनी आपकी मजबूत रहेगी, एक्टिव रहेगी, ये रेखा उतनी ज्यादा बलशाली होती जाएगी, और उतना अच्छे आपको रिसोर्सेज, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करती चली जाएगी, जिसके कारण आपका लाइफ दिन प्रतिदिन अपग्रेड होता रहे। अब इधर पे जितनी भी आड़ी रेखा है सूक्ष्म रूप से जो अवेलेबल हो रही है, ये दयालु किस्म की प्रवृत्ति देती है। इंडिपेंडेंट, क्रॉस जैसे साइन अर्निंग के लिए, मैरिड लाइफ के लिए बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट और पॉजिटिव साइंस होते हैं, और ये कॉम्बिनेशन कभी भी पैसों की, सुख सुविधा की, अपनेपन की, लोगों की जैसे चीजों की लाइफ में कमी होने नहीं देता है। सैटर्न माउंट के ऊपर आपकी इस तरह की आड़ी रेखा सपोर्टिव हार्ट लाइन है, और ये मल्टीपल टाइप इमोशंस क्रिएट करती है, जिसके कारण बहुत बार आप जैसे जातकों को अकेले रहने का भी मन करता है, भीड़ में रहने का भी मन करता है। सैडनेस, लोनलीनेस और चिंतात्मक किस्म की प्रवृत्ति को अट्रैक्ट करता है। एट द एंड ये रेखा सही नहीं होती, क्योंकि यह
बहुत ज्यादा विचलित किस्म की मानसिकता को निर्मित करती है। अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी जैसी चीजों को ये भी दर्शा रही होती है। इसलिए इस कंडीशन में बहुत ज्यादा एंडलेस रिजल्ट की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, जो थंब बार बार आपको प्रेरित करता है। आपको किसी भी तरह की जर्नी को प्रोमिनेंट एंजॉय करना चाहिए। वही दूसरी तरफ देखें तो इन रेखाओं के अलावा जो ये अनदर लाइंस अवेलेबल है, ये सैटर्न की अपनी लाइंस होती है जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही होती है। इसे कहते हैं अपॉर्चुनिटी लाइन और मनी लाइन। ये लाइफ में कभी भी पैसों की, अपॉर्चुनिटी की, ओवरऑल लक की कमी होने नहीं देता, क्योंकि सैटर्न न्यायप्रिय ग्रह है और इस तरह की लाइन कंफर्मेशन देती है कि आप जैसे जातक का पुण्य अच्छा होता है, ईमानदार किस्म की प्रवृत्ति होती है, कभी भी किसी से लेने का, ठगने का, तमाम तरह की नकारात्मक किस्म की प्रवृत्ति नहीं होने के कारण ये रेखा अवेलेबल होती है, जो कहीं ना कहीं लेट ही परंतु परमानेंट सक्सेस को रिप्रेजेंट कर रही होती है। ओल्ड एज कंफर्टेबिलिटी का प्रोमिनेंट साइन है। मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग भी यह क्रिएट करती है। इस कंडीशन में आप जैसे जातकों का तकरीबन सभी तरह का डिजायर, एम्बिशन, इच्छाएं खासकर पूर्ण होती है। तो ये कॉम्बिनेशन आपको कभी भी रिसोर्सेस की और खासकर मनी की तंगी होने नहीं देगी। अब जो लक लाइन है आपके पाम में, वो मून से क्रिएट हुआ। पहले तो ये मदर लक बहुत अच्छा देता है, मदर के बहुत सारे गुण भी आते हैं। देन आफ्टर स्पाउस लक देता है, जो पार्टनर बहुत ज्यादा सपोर्टिव एंड लॉयल, डेडिकेटेड टाइप से निकलते हैं। बाहरी दुनिया से लाभ इसलिए मिलता है क्योंकि चंद्रमा जन्म स्थान से दूर का कारक है, और इस कंडीशन में जितना ज्यादा बाहर जाते हैं, बाहरी लोगों से रिश्ते रखते हैं, उतना ज्यादा यह कंफर्ट और लक को प्रोमिनेंट करता है। अब इस लक लाइन के ऊपर में दो रेखा प्रोमिनेंट, जिसे राहु रेखा कहते हैं, कट की हुई है। इन सब की जो स्टार्टिंग है, यानी ये जहां से ओरिजिनेट हुआ है, वो मंगल है। मंगल रिप्रेजेंट करता है इमीडिएट एक्शन, डिसीजन एंड वर्क को, बिना सोचे समझे किए गए काम को, अन्यथा फ्यूचरिस्टिक चिंताओं को। यहाँ पर ये रेखा जो अवेलेबल हुई है आपकी, ये 34 में जनरेट हुई है, जो फैमिली हेल्थ को लेकर के डिस्टर्बेंस, एंड सेकंड वन जो है 36 एंड 38 के मिड में आपकी जनरेट हुई है, जो अगेन फैमिली हेल्थ को, डिस्टर्बेंस को दर्शाती है। इन दोनों रेखाओं का एजेंडा था आपकी लक लाइन को और माइंड लाइन को डिस्टर्ब करना। लक लाइन यानी आपके अर्निंग में प्रॉब्लम, आपके प्रोफेशन में डिफिकल्टीज और तमाम तरह के अननेसेसरी एक्सपेंसेस और एनर्जी वेस्ट। और माइंड लाइन पे कट करने का तात्पर्य हो गया मेंटल स्ट्रेस, वरी, एंजाइटीज। पर ये रेखाएं बिल्कुल असर नहीं दे पाई अपनी पूरी। इसके पीछे सिर्फ एक मुख्य कारण हो गया कि प्रोमिनेंट सपोर्टिव लाइन, जैसे गार्डन एंजल लाइन कहते हैं या केले प्रोटेक्शन लाइन कहते हैं, देवदूत रेखा होती है। ये दृश्य अदृश्य शक्तियों को कंफर्म करती है। ये रेखा जब भी अवेलेबल हो, तो चाहे 2 हो या 200 रेखाएं क्यों ना हो, कभी भी चिंता हावी नहीं हो पाती, काल हावी हो ही नहीं पाता, क्योंकि पहले से प्रोटेक्शन या प्रोटेक्टिव लेयर्स लोगों के द्वारा, प्रकृति के द्वारा, ईश्वर के द्वारा मिल जाता है। ये रेखा आपके पाम में जो गार्डियन एंजल है, वो छोटे छोटे स्तर पे वैसे तो जागृत होते रही, लेकिन प्रोमिनेंट जो इसके असर दिखाई दे रहे हैं वो 32 से दिखाई दिए हैं, जो अप्रोक्सीमेटली 42 तक हैं, यानी प्रॉपर 10 साल। अब 42 के बाद ये इसलिए इतनी प्रोमिनेंट नहीं है क्योंकि आपकी जो सक्सेस लाइन निकली है, ये कंफर्मेशन ऐसा दी है कि आप इतने खुद ही कैपेबल हो जाएंगे कि फिर आपको सहयोग की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देते हुए पाए जाएंगे सहयोग। आप कभी भी हाथ नहीं फैलाएंगे या ईश्वर आपको फैलाने नहीं देंगे, पर कोई अगर फैला रहा है तो उसका हाथ भर ही देंगे। इस तरह की युति यहाँ पर यह दर्शाई है। अभी भी वो काल का समय चल ही रहा है, खासकर माइंड लाइन के ऊपर और लक पे। तो इसका सिर्फ एक रामबाण उपाय है, अपने प्रोफेशनल लाइफ में चेंजेस एंड अपग्रेडेशन करना। यही लक लाइन की डिमांड है। आप ये खुद से करते हैं तो इजी रहेगा, अन्यथा परिस्थिति आपको 39 के एज में करवा ही देगी। दूसरा, माइंड लाइन पे कट होने के कारण यह इल्यूजन बहुत ज्यादा क्रिएट करेगा। तो इस कंडीशन में मल्टीटास्किंग नेचर, मल्टीपल इंटरेस्ट, मल्टीपल वर्किंग कैपेबिलिटी में नहीं जाना है। सिस्टमेटिक काम करना है, शॉर्टकट नहीं अपनाना है, और कुछ चीजें यानी प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो ये रेखा आती है हेल्थ इश्यू देने के लिए, लॉसेस देने के लिए, इसलिए मेडिक्लेम, इंश्योरेंस जैसी चीजें रखनी है। ये चीजें उपाय होता है क्योंकि आपकी ऊर्जा या आपका पैसा डायरेक्टली इनडायरेक्टली यहीं ले जाना चाह रही है ये ग्रह या एक तरीके से रेखाएं। आप डायरेक्टली उसको कर रहे हैं, इंश्योरेंस करके अपने हेल्थ में पैसा डाल रहे हैं, मेडिक्लेम करके पहले से प्रिकॉशन रख रहे हैं, तो इन रेखाओं का असर नहीं रहता है और शिव जी की जो आराधना है वो आपको बतला दी जाएगी। अब 39 के बाद से आपकी लक लाइन
काफी हद तक बेटर हुई है और मल्टीपल लाइंस में अवेलेबल हुई है, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी खुद के दम पर आप क्रिएट करेंगे, क्योंकि माइंड लाइन अपना खुद का बुद्धि विवेक ज्ञान बल योग्यता है। तो इस तरह की मानसिकता या इस तरह की स्ट्रेंथ आपके अंदर उस पीरियड तक आने वाली है, अथवा इस तरह के टैलेंट, स्किल, हॉबीज डेवलप होने वाले जो ऑटोमेटिकली अर्निंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे। अब ये रेखा मजबूत नहीं है, ये मजबूत कब होगी? जब आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रहेंगे, अपने क्वालिटीज को जानबूझ करके इनहेंस करेंगे, लगातार लर्निंग करेंगे, तब ये रेखा मल्टीपल लेवल्स पे एक्टिव होगी, प्रोमिनेंट सैटर्न से कनेक्ट करेगी और वरी लाइन यहाँ से खत्म होगी। सैटर्न की आड़ी रेखा रहते रहते एंजाइटी देने लगती है, तो इस कंडीशन में लगातार प्राणायाम करना, योगा करना, मंदिर जाना, दान धर्म जैसी चीजें लगातार करना सब तरह के काल को काटना शुरू करता है। तो इसीलिए यहाँ पर ओवरऑल जो कॉम्बिनेशन है लक वाइज वो अच्छा है। इसके बाद में यहाँ पर सन के ऊपर देखेंगे तो बहुत सारी लाइन माइंड लाइन से क्रिएट हुई, लेकिन फोकस की कमी, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन की कमी के कारण ये रेखा कमजोर पड़ गई। परंतु जो सूर्य पे रेखा है वो मजबूती से आगे बढ़ी है और प्रोमिनेंट बुध की तरफ झुकी है, जो बुधादित्य योग का निर्माण करती है, अर्थात ये यशस्वी योग देती है, रईस बनाती है इंसान को। अभी क्रॉस का साइन हमें दिख रहा है, लेकिन ये प्रोमिनेंट फिश सिंबल भी बन सकता है अगर इसके और अनदर टेल्स निकल गए। और ये फिश सिंबल कब बनता है? जब व्यक्ति के पास बड़े स्तर की कला आ जाए। तो इस कंडीशन में पैशन, इंटरेस्ट, हॉबी को आंख बंद करके फॉलो करना है, टैलेंट, स्किल, स्पेशलाइजेशन चीजों को बढ़ाना है, जितना हो सके एक ही चीज पे लगातार प्रैक्टिस या वर्क, लॉन्ग टर्म विजन रख करके करना है। फिश जैसे ही बनता है, बर्थ प्लेस से दूर, फॉरेन लैंड से आपको कॉन्ट्रैक्ट या कॉन्टैक्ट बिल्ड होगा, मल्टीपल हाउसेस, बिल्डिंग जैसी चीजें जो लाइफ लाइन पे भी कंफर्म हुई है वो क्रिएट होगा, जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वेल्थ, रिसोर्सेस, प्रॉस्पेरिटी जैसी चीजों को बढ़ाएगा। कुल दीपक साइन ये कन्वर्ट कर देगा कि सक्सेस आफ्टर स्ट्रगल का प्रोमिनेंट साइन हो जाएगा, कि पहले क्रॉस कि कुछ भी हक की चीजें नहीं मिल रही है, अब हर चीज लौट लौट के उल्टे पांव आ रही है। इसीलिए ये साइन रेमेडीज के कारण भी और थोड़े लाइफ चेंजेस के कारण भी प्रोमिनेंट मजबूत हो सकता है। मल्टीपल लाइंस इधर अवेलेबल है, डिस्ट्रैक्शन लाइफ में बढ़ने वाला है, बहुत ज्यादा डाउट्स बहुत ज्यादा आने वाला है, बहुत ज्यादा दूसरों की बातों में आकर दूसरे के कहे अनुसार काम नहीं करना है। सारी लक लाइन माइंड लाइन से क्रिएट हो रही है, तो हर विषय में खुद का मानसिक बल, बुद्धि, लॉजिक्स लगाना है। मरकरी माउंट आपका डेवलप अच्छा है, मल्टीपल लेवल्स पे लाइंस भी अवेलेबल है, तो अगेन ये बिजनेस लक के लिए अच्छा है। आईटी सेक्टर जैसी फील्ड में इस तरह की लाइंस सक्सेस बहुत प्रोमिनेंट दिलाती है, क्योंकि बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी से अपडेट, इंफॉर्मेटिव पर्सनैलिटी, सॉफ्टवेयर और इवन शेयर मार्केट जैसी चीजों से भी यह लाभ देने का एक प्रोमिनेंट साइन है। इधर पे क्रॉस का साइन स्लाइटली लेवल पे अवेलेबल है, चीटिंग, फ्रॉड बहुत क्लोज मेंबर के द्वारा होने के चांसेस यह कंफर्म कर रहा है। तो पैसों के लेन देन से बहुत ज्यादा सावधान रहें, कहीं पर भी साइन करने से बचें, डीप सीक्रेट रिवील करने से बचना चाहिए, और किसी के भरोसे किसी तरह का इनिशिएशन रिस्क वगैरह नहीं लेना है जब तक ये साइन अवेलेबल है। इसके बाद में यहाँ पर आपकी दो यूनियन लाइन प्रोमिनेंटली अवेलेबल है, जो एक से अधिक रिलेशन को बट एट द एंड सेटिस्फेक्शन उन सब रिलेशन से मिलने की योगों को दर्शा रही है। हार्ड लाइन के एंड में बाय फोर गुड सेंस ऑफ ह्यूमर को भी कंफर्म कर रही है, डिवोशन, डेडिकेटेड टाइप की पर्सनालिटी दे रही है। आउटर मार्स पे सीधी खड़ी रेखा रोग, ऋण, शत्रु जैसी चीजों से मुक्त रखेगी। आपको हाईली चांसेस है डायबिटीज होने का, इसीलिए बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन में नहीं रहना है, खान पान पर ध्यान रखना है, किसी भी तरह का माइनर इशू हेल्थ के रिगार्डिंग होता है इग्नोर नहीं करना है। इसके बाद में यहाँ पर आपका प्रोमिनेंट विष्णु साइन अवेलेबल है, जो स्टार्टिंग लाइफ टफ देता है, परंतु जैसे जैसे उम्र बीतता है या किसी काम को लेकर टाइम ड्यूरेशन बढ़ता है, ग्रोथ अच्छी देता है। आपसे जुड़े हर किसी लोगों को आपके द्वारा लाभ अच्छा है, और एट द एंड आप अपने सभी तरह के कर्म में धर्म को जोड़ने वालों में से दिखाई दिए हैं। प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी देता है, प्रैक्टिकल नॉलेज यह प्रोमिनेंट देता है, और तमाम तरह के एक्सपीरियंसेस लाइफ में प्रोमिनेंट गेन होते हैं। लाइफ लाइन इनिशियल लेवल पे तो आइलैंड लेकर के चल रही है, जिसके कारण बचपन स्ट्रगलिंग है, लेकिन उसी में स्क्वायर का भी साइन है, जो मेजर एक्सीडेंट, लॉसेस जैसी चीजों से उम्र 9 साल के पहले तक आपको बचाया है। यहाँ पर आपकी माइंड लाइन की स्ट्रेंथ अच्छी रही, लेकिन बार बार इधर पर राहु लाइन या मार्स लाइन आकर के डिस्टर्बेंस दिया। मार्स लाइन आती है तो रिलेशन के रिगार्डिंग, और राहु लाइन खासकर आपको आपकी सोच के रिगार्डिंग डिस्टर्बेंस देता है, क्योंकि प्लानिंग एग्जीक्यूट नहीं होता, रिजल्ट मनचाहा नहीं आता।
ये सब स्ट्रगल 21, 23, 25, 7, 33, 37 और फिर आने वाले समय में 42, 46 में भी है। परंतु अच्छी बात क्या हुई कि माइंड लाइन काफी ज्यादा आपकी बैलेंस एंड पॉजिटिव हो गई। बस यहाँ पर ये 46 के एज में थोड़ा बिखराव है जो डिप्रेशन आपको दे सकता है, लेकिन उस समय भी जो सक्सेस लाइन निकली है तो कहीं ना कहीं जीवन में ये समय आपको थोड़ा नकारात्मक जरूर आएगा, विपक्ष में आपके मानसिकता के चीजें होती दिखेगी, लेकिन एट द एंड वही बहुत सारी लक एंड अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगी। दो साइन बहुत आधे अधूरे हैं जो प्रोमिनेंट अगर हो गए तो राजा तुल्य जीवन शैली मिलेगा। एक तो स्क्वायर का साइन जो प्रॉपर्टीज के लिए, और फिश साइन जो प्रॉस्पेरिटी, नेम, फेम, रिस्पेक्ट, लक के लिए। ये दोनों साइन को मजबूत करने का रेमेडी सजेशन आपको दिया जाएगा। माइंड लाइन आपकी डिक्लाइन है जिसके कारण यह ग्रेट लेवल का इमेजिनेशन देती है। इस कंडीशन में जितना अच्छा इमेजिनरी वर्ल्ड रहेगा, जितना ज्यादा सुकून में रहेंगे, जितना ज्यादा रिसर्च करेंगे, क्योंकि इस रेखा का काम होता है माइंड को बिजी रखना, तो जितना ज्यादा सीखने में समय बताएंगे उतना ज्यादा वरी से, एंजाइटी से, डिप्रेशन, नेगेटिविटी अर्थात इन सब चीजों से दूर रहेंगे। आवेश में आकर निर्णय लेने, काम करने से, प्रॉपर्टी को लेकर फाइट करने से और ब्लड रिलेशन से, किसी तरह के मसलों से आपको हमेशा दूर रहना है। यहाँ पर आपके लॉसेस होने के चांसेस, डिस्टर्ब के चांसेस ज्यादा हैं। मरकरी लाइन पाम में है लेकिन मजबूत नहीं है, तो आधे अधूरे ज्ञान को यह दर्शा रही है। इसलिए पर्टिकुलर स्किल, स्पेशलाइजेशन बिल्ड करिए, टैलेंट लाइए। आपका जुपिटर पे भी जो साइन अधूरा है वो भी प्रोमिनेंट होगा, सन भी पॉजिटिव होगा, मनी ट्रायंगल भी बनेगा, जिसके बाद पैसा ही इतना रहेगा कि खर्च करते समय सोचना ना पड़े, पैसे की कमी ही नहीं पड़ती है फिर। तो इसीलिए माइंड लाइन की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए आपको फोकस, डिवोशन, डेडिकेशन और खासकर डिसिप्लिन जैसी चीजों को अट्रैक्ट करना है। लाइफ लाइन में जब भी ऐसी डबल लाइन चलती है या बिखराव होता है, रहते रहते हेल्थ के रिगार्डिंग स्ट्रगल आता ही है। सपोर्टिव लाइन जब तक है तब तक तो दिक्कत नहीं है, इसीलिए इन सब तरह की वरी में ज्यादा कोई डिस्टर्बेंस नहीं आ सका। सेल्फ मेड लक लाइन आपकी जो निकली है वो करेक्ट निकल रही है 40 में, 42 में, 43 में। इसी के बीच में मल्टीपल ट्रायंगल के कॉम्बिनेशन डेवलप होते जा रहे हैं जो प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी और नए तरह के रिस्क इनिशिएशन या बिजनेस डेवलपमेंट के लिए एक्सट्रीम पॉजिटिव साइन है। फिर से अनदर यहाँ पर आपकी सपोर्टिव लाइन एक्टिव हो गई। अगर ये आइलैंड नहीं बनता है तो हेल्थ के लिए तो कोई नेगेटिव इंडिकेशन नहीं है, लेकिन ये आइलैंड बन सकता है, और जैसे ही ये अगर आइलैंड बना तो इस कंडीशन में लगातार एक बड़ी, ईश्वर ना करे लेकिन बीमारी आपको झेलनी पड़ सकती है, जो कि हार्ट लाइन की डिस्टर्बेंस भी कंफर्म की है। तो इसीलिए इन सारी चीजों से बचने के लिए और राहु के नेगेटिव इम्पैक्ट ना आने के लिए जो सजेशन, प्रिकॉशंस हैं वो सब आपको मेंटेन रखने हैं। वैसे तो देखा जाए तो लॉन्ग लाइफ है आपका, शुक्र को स्ट्रेंथ बहुत अच्छा मिला है जो एक से ज्यादा गाड़ी, घर का सुख, अच्छा रहन सहन, खान पान, ऐशो आराम भरी जिंदगी देता है। इधर पर भी जो आड़ी रेखा है वो लाइफ लाइन को ज्यादा अफेक्ट नहीं कर पा रही है, तो मैरिड एंड फैमिली लाइफ में स्टेबिलिटी अच्छी रहेगी। आपको चाहने वाले, आपके लिए खड़े होने वाले बहुत लोग रहेंगे। ग्रेटिट्यूड हर विषय में रखिए। इस कंडीशन में जितना ज्यादा ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, स्ट्रेस फ्री लाइफ रहेगा, शुक्र उतना अच्छा होता जाएगा। इसके बाद में जो केतु की एनर्जी है आपकी वो भी पॉजिटिव होती दिखाई दे रही है। इस तरह के स्क्वायर का साइन फॉरेन से अपॉर्चुनिटी प्लस सडन गेन, प्रोग्रेस, सडन लक को क्रिएट करने वाले हैं। अगर फिश सिंबल बनता है तो डिजायर, एम्बिशन तो फुलफिल हो गई, लेकिन पूरे लाइफ में सडन गेन, प्रॉस्पेरिटी, लक आपका काम करेगा। और लेफ्ट हैंड में देखेंगे तो यहाँ पर आपकी अगेन जो सक्सेस लाइन है वो करेक्ट 38 के बाद में डेवलप हुई है। ट्रैवलिंग भी आपकी लाइफ में अच्छी रहेगी। लक लाइन की कंडीशन भी काफी बेटर है। इधर पे अनदर माइंड लाइन भी क्रिएट हुई है, इसीलिए आपके अंदर मानसिक बल, मानसिक योग्यता, चुनौतियों से सामना करने की क्षमता, विपरीत परिस्थिति में भी हिम्मत से रहना यानी विपरीत राजयोग और प्रोमिनेंट स्क्वायर का साइन, ये सब तरह की चीजें लक को पॉजिटिव करती है, अपॉर्चुनिटी लाती है। वरी लाइन से बचने के लिए, इन सब के नेगेटिव इम्पैक्ट से बचने के लिए चंद्रमा को अच्छा करिए। चंद्रमा बहुत अच्छा है। चांदी का चेन पहनिए गले में, चांदी का जो कड़ा है वो भी आप हाथ में भी धारण कर सकते हैं। प्रोमिनेंट 100% रिजल्ट पॉजिटिव चेन के द्वारा आपको मिलेगा। वो पहनने के बाद में जो मार्स की नेगेटिव एनर्जी है, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, एग्रेशन, आवेशी किस्म में या फिर बिना सोचे समझे काम करना है, इस पे लगाम, खर्चों पे लगाम, राहु के नेगेटिव इम्पैक्ट यानी इल्यूजन, डिस्टर्बेंस, ओवर थिंकिंग जैसी चीजों पे लगाम, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, मन लायक काम होना जैसी चीजें आपके जीवन में बढ़ जाएगी। बहुत मेजर स्ट्रगल दिखाई दे रहा है, बार बार
इमोशन को लेकर के, इसीलिए कुछ समय थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है रिलेशंस या किसी पर इमोशनल डिपेंडेंट होकर कोई काम करने से। वो भी चंद्रमा की एनर्जी के साथ में शिव जी की आराधना से आपका जो बला है वो टलेगा। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो, कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।